मरियम नवाज की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से इख्तलाफात की तरदीद। कहा, बिलावल भुट्टो से कोई इख्तलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी की अपनी और नून लीग की अपनी हिकमत अमली है। मुश्तरका मकासद के लिए हम पीडीएम में इकट्ठे हैं। बिलावल से अच्छा ताल्लुक है। कहा, वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, सियासी रवादारी और ताल्लुक निभाना जानती हैं। पीडीएम अपना लाहे-अमल खुद तय करेगी, इसमें किसी और का अमल दखल नहीं। लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज की हिफाजती जमानत 10 लाख के 2 मचलकों के एवज 12 अप्रैल तक मंजूर। ये लोगों को कहते हैं पहुंचो और खुद हिफाजती जमानत करवा लेते हैं। ये 26 मार्च को बेनकाब हो जाएंगे, देखते हैं कितने लाख लेकर आते हैं। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का चैलेंज। कहा, ये 26 तारीख को अपने ही अखाड़े में दंगल करने जा रहे हैं। ये अपनी शो ऑफ पावर इमरान खान को नहीं, पीपल्स पार्टी को दिखा रहे हैं। ये जो भी कर लें, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। करना इनको लॉन्ग मार्च ही है, जिसकी रिहर्सल ये 26 को करेंगे। चेयरमैन नैब का कहना है कि नैब पर तनकीद करने वालों को मशवरा है कि अपना वक्त एहतसाब अदालतों में दायर रेफरेंसेस पर खर्च करें। किसी दबाव और धमकी की परवाह किए बगैर नैब आईन और कानून के मुताबिक फराइज अदा करता रहेगा। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान और साबिक सिटी नाजिम कोयटा मकबूल अहमद लहरी समेत 12 इंक्वायरीज की मंजूरी। इस्लामाबाद समेत बाज़ अजला में तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात के तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा, शेखुपुरा के तमाम तालीमी इदारे भी 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला पेशावर, मर्दान, चारसदा, स्वाबी, मालाकंद, स्वात, नौशहरा, लोअर दीर और बनेर में स्कूल बंद रहेंगे। बलोचिस्तान में तमाम तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं, सिंध में 50% हाजिरी के साथ स्कूल खुले रहेंगे। अगर किसी इलाके में शरह बढ़ी और स्मार्ट लॉकडाउन लगा तो स्कूल बंद किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की मुलाकात। पेशावराना और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज बरतानिया से दोस्ताना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देती है। बरतानवी कमांडर ने खित्ते में क़याम अमन और अफगान अमन अमल के लिए पाक फौज की कोशिशों को तस्लीम किया। FATF की कड़ी शराइत पर FBR सरगर्म। रियल स्टेट की सरगर्मियों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। FBR ने रियल स्टेट एजेंट्स से ट्रांजैक्शंस और गुज़िश्ता बरस के क्लाइंट्स का रिकॉर्ड भी मांग लिया। मालदार अफराद का रिकॉर्ड भी तलब। NA-75 में 2 हैवी वेट्स की लड़ाई है। लड़ाई बड़ों की है और भुगत अवाम रहे हैं। अवाम को हैवी वेट्स के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाबात से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। नून लीग के वकील को मुखातिब करते हुए कहा, आपने 23 पोलिंग स्टेशंस के हवाले से दरख्वास्त दी, रिलीफ पूरे हल्के को दे दिया गया। 23 पोलिंग स्टेशंस की दरख्वास्त पर 360 पोलिंग स्टेशंस का रिलीफ हैरान कुन है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। PGM क़यादत ने कारकुनान और तर्जुमानों को मुखालिफ बयानबाजी से रोक दिया। आसिफ अली जरदारी और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का तमाम मामलात मिलजुल कर हल करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का टेलीफोनिक राब्ता। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, PDM की तमाम जमातों को मुश्तरका फैसलों का एहतराम करना चाहिए। फैसले के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त नून लीग की है। उम्मीद है पीपल्स पार्टी PDM के मुश्तरका फैसलों का एहतराम करेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि वजीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात पर स्पीकर को कहा है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। नून लीग की सियासत नाबालिग सियासत है। खुशी है अब नून लीग कानूनी दायरे में वापस आ रही है। बिलावल साहब ने अपना इमाम तब्दील कर लिया है। पहले फजलुर रहमान और अब सिराजुल हक हैं। हुकूमत तमाम पाकिस्तानियों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन लगाने के लिए पुराज़िम है।
तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी करने वाले इंतखाबी इस्लाहात की संजीदा मुंह से बात कर रहे हैं। पार्लिमानी रिवायत का बेड़ा गर्क करने वाले इंतखाबी इस्लाहात की बात किस मुंह से कर रहे हैं। सिलेक्टेड किराए के तर्जुमान और लोटा ब्रिगेड सिर्फ वही बोलते हैं जितना बोलने की इजाजत होती है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शेखुपुरा, हाफिजाबाद और गुजरावाला के लिए 25 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब में रमज़ान पैकेज के तहत 7 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। सूबे में कब्जा माफिया से 450 अरब रुपए की ज़मीन वागुजार कराई गई है। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल पर अंडे और स्याही फेंकने का केस। लाहौर की मकामी अदालत में तीनों मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली गई। और गडानी के साहिल पर सैकड़ों की तादाद में जेलीफिश मुर्दा हालत में पाई गईं। साहिल पर ताफुन फैलने लगा। इतनी बड़ी तादाद में जेलीफिश किस वजह से मरी, वजह सामने नहीं आ सकी।